साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर 2-3 दिन से जो ये न्यूज़ हम देख रहे हैं, ऊट-पटांग न्यूज़ सब चल रहा है मार्केट में। उसके उस उसके विषय में अगर हम कहें तो केवल एक लोग ज़िम्मेदार हैं। उस भर्ती अगर भर्ती रद्द की बात आ रही है कि भर्ती में प्रमुख सचिव को लेटर लिखा जा रहा है, माध्यमिक विभाग को लेटर लिखा जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा जा रहा है। ये सब बातें आई क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी बातें हैं। उससे परे मैं आपको बता दूँ कि इस भर्ती के केवल एक ही व्यक्ति ज़िम्मेदार है। अगर इस प्रकार की बातें आ रही है तो आपके आपके ही जूनियर एडेड के फलाने नेता हैं। ऐसा नहीं भई, ये बताइए कि भर्ती 2021 में हुई, इसमें आरोप लगे, एसटीएफ ने जाँच करके क्लीन चिट दे दिया। शासन ने उसको मंजूरी दी, कोर्ट के माध्यम से रिज़ल्ट आया। इससे बड़ा साक्ष्य है कोई? ये भर्ती कभी रद्द होगी? कभी नहीं रद्द होगी। लेकिन फिर आप कहेंगे कि फिर कुछ जो बाहरी नेता हैं इसको रद्द कराने क्यों लगे? बाहरी नेता इस भर्ती में है नहीं, इस भर्ती में वो आना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके जो नेता हैं जिसको आप लोग पैसा दिए हैं होटलबाजी करने के लिए इस समय सुन रहे हैं, कुछ लोग ज़मीन भी ले रहे हैं। तो ये इन लोगों का आपसी वाद-विवाद है। मुझे सारी जानकारी है। भाई आप लोगों की आपसी क्या वाद-विवाद है, उसको आप लोग भर्ती के मोड़ में मत लाइए। आप लोग जो है गाली-गलौज कराते हैं, जो भी कराते हैं चाहे प्रतियोगी छात्र हों, चाहे आपके जूनियर एडेड के फलाने जी हों। तो फलाने जी और प्रतियोगी छात्र नेता के बीच में वाद-विवाद हुआ किसी विषय को लेकर, जूनियर में कूद आए। क्योंकि ये एक रणनीति के तहत है, 2 इसके कारण हो सकते हैं, या तो वाद-विवाद हुआ और चीज़ें यहाँ तक आई। क्योंकि वाद-विवाद होने से जूनियर एडिट में ये लोग क्यों आ रहे हैं बार-बार? हाँ, हम मानते हैं ओझा जी के भांजे का इसमें था और और उनका इनवैलिड हो गया। उनको दर्द ज़रूर है, दुःख ज़रूर है, लेकिन 2 साल हो गए। इनको स्वीकार करना पड़ेगा, माननीय न्यायालय के अधीन रिज़ल्ट जारी हुआ है, तो इसमें रद्द होने वाली विषय ही नहीं है और उनको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि पीएनपी द्वारा बहुत अच्छे से साक्ष्य लगाया गया। अब ये चाहे प्रधानमंत्री जी को शिकायत करें, चाहे यूएन में जाके शिकायत करें, चाहे जहाँ शिकायत करें, क्लीन चिट शासन की ओर से दिया गया है। परेशान होने वाली बात नहीं है और स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। अरे! भई कोई पेपर में छपवाने से, कोई विज्ञप्ति देने से मेरे खिलाफ कई लोगों ने फर्जी तरीके से आवेदन किया है, आवेदन दिया है। तो भाई डरना थोड़ी नहीं है, हम गलत थोड़ी नहीं हैं। तो ये सब नहीं, मुख्यमंत्री जी को शिकायत कर दी, मेरे खिलाफ भी शिकायत किए हैं। अब मैं नाम नहीं उजागर करूँगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ ना, मैं गलत नहीं हूँ तो नहीं डरूँगा। इसलिए भर्ती रद्द नहीं होगी। देखिए एक तो ये है कि आपसी वाद-विवाद है, जूनियर एडिड पे आ रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आपके नेताजी ने च चलिए छोड़िए वो सब बात नहीं बताएँगे। या फिर ये हो सकता है कि एक रणनीति के तहत चंदा चोरी फिर से वसूलने का मन हो कि फलाने नेता रद्द कराएँगे हम कोर्ट के माध्यम से, जैसे अभी कुछ लोग बता रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से हम करा रहे हैं, तो चंदा चोरी के चक्कर में पड़े हों। देखिए बहुत सोची-समझी रणनीति है। इसमें अगर कोई बाहरी नेता इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपके ही नेता की देन है। कोई इस भर्ती के पीछे क्यों आएगा? सबका टीजीटी, पीजीटी लगा है, माध्यमिक के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो जूनियर में क्यों आएगा? जब आप उसको जो है पेन करेंगे, बार-बार खोंचेंगे, बार-बार आप उनको गुरु मानते हैं, फिर उनसे गाली-गलौज करते हैं, किसी से गाली दिलवाते हैं माँ-बहन की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई कोई बंदा छोड़ेगा आपको? अच्छा ये चीज़ है, तो आप ये कहेंगे कि ये जूनियर रेटेड में क्यों आ रहे हैं बार-बार? तो एक सोची-समझी रणनीति है इनका कि इनको सुनने में आ रहा है कि वो कह रहे थे इनका $90 हो गया यूट्यूब से, थोड़ा-सा आप दम लगाएँगे तो 2-4 वीडियो और बन जाएगा, 5 वीडियो तो $100 आ जाएगा, निकाल लेंगे। बताइए इस प्रकार की बातें हो रही है। यार जूनियर रेटेड से आप हमको मतलब जो है किसी को पैसा कमाएँगे? 42,000 अभ्यर्थी इसमें उम्मीद किए हुए हैं। बहुत पाप लगेगा, गुमराह मत करिए कि भर्ती रद्द हो रही है, फिर से चंदा लें या भर्ती जो भी रद्द, देखिए रद्द किसी भी कीमत पे नहीं होगा, लेकिन चूँकि जन भावनाएँ आहत होती हैं, जन भावनाएँ आहत होने से लोग ये सोचते हैं चलिए ठीक है, जो कह रहा है उसको पैसा दे देते हैं। जन भावनाएँ में यही तो होता है। आप लोग बिल्कुल आहत मत होइए। अब आप कहेंगे सर अभी प्रस्ताव नहीं गया है। देखिए 2 चीज़ें अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर ने बहुत क्लियर की। देखिए शासन से इस भर्ती को इनको जनवरी तक कराना है। बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश है।
अब क्या है कैसे कुछ दिनों में आप खुद खुद ही देखेंगे, फिर आपका प्रश्न ये आएगा, सर अभी तक तो ये प्रस्ताव दिए ही नहीं, फिर से क्योरी क्या है कैसे? बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होगा। जब शासन ने कह दिया तो इनको क्योरी हर हाल में देना ही पड़ेगा, नहीं तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। अच्छा अगर ये नहीं भेजे तो एक विकल्प और है, जैसे बंटी सर ने न्यूज़पेपर के माध्यम से इनको बताया भी था, सचेत भी किया था, चेतावनी भी दिया था कि अगर आपने भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द नहीं शुरू की, दिसंबर के फर्स्ट वीक में उन्होंने कहा था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि इंटेलिजेंस को भी बताया था, शासन प्रशासन को भी बता दिया था कि अगर ये लोग जल्द से जल्द शुरू नहीं करेंगे तो एक बहुत जन व्यापक आंदोलन होगा। तो ये बस चूँकि आज बिहार पीसीएस का पेपर था, 22 तारीख को यूपी पीसीएस का पेपर है, सभी लोग लगे हैं। उसके बाद अगर एडी बेसिक के अंदर गरिमा होगी अपनी, बच्चों के प्रति इनका ये होगा कि ये सब बच्चे भी हमारे बच्चे जैसे हैं, ये सब नौकरी पा जाएँ। तो अगर ये सब भावनाएँ होंगी तो दे देंगे, अगर इनके अंदर बदमाशी वाली भावनाएँ होंगी कि हम नहीं देंगे, तुम लोग आईएएस की तैयारी करो, पीसीएस की करो, तो फिर इनको फिर इन ज एक बहुत बड़ा जन आंदोलन देखने को मिलेगा 22 तारीख के बाद, 22 दिसंबर के बाद। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि जो है ऊट-पटांग चीज़ें आ रही हैं, रद्द हो जाए, कुछ नहीं होगा। जो रद्द कर रहा है, जो रद्द करवा रहा है, सब सोची-समझी रणनीति है। और भाई देखिए पीने खाने लोग हैं वो लोग पीने खाने वाले लोग हैं। रात गई बात गई वाली उनके लोग की बात में दम नहीं होता है। रात गई बात गई वाली बात करते हैं। कोई दम नहीं है बात में। कभी कहते हैं कि ये होगा, कभी कहते हैं वो होगा। देखिए जो चीज़ है भर्ती एसटीएफ ने बहुत क्लीन चिट दिया है। भर्ती रद्द नहीं होगी, आपको भी पता है और माननीय न्यायालय के अधीन ये रिज़ल्ट आया है। छात्र नेता हैं, आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं। उनका व्यक्तिगत बात हो सकता है। आपको परेशान कोई कहीं भी चिट्ठी देकर चला है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी देकर चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भर्ती स्वच्छ है, सुरक्षित है और जनवरी तक कंप्लीट होगी। 22 तारीख तक देखा जा रहा है एडीबीसी को। अभी भी हम लोग की बंटी सर से बात हुई 2 दिन पहले, तो बोले कि ये 22 तारीख तक भेज देते हैं। वैसे संभावनाएँ हैं, चूँकि शासन का दबाव है, यही चीज़ सुनने में आ रहा है। 22 तारीख के बाद सबका पेपर खत्म हो जाएगा। फिर एक बहुत विशाल आंदोलन ये देखेंगे और विवश हो जाएँगे और पूरे आरोप इन्हीं अधिकारियों के ऊपर लगाया जाएगा कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है इन अधिकारियों की। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है बहुत ज़्यादा। और रद्द की बात बेबुनियादी है। अब कोई इसमें दम नहीं है, केवल चंदा खाने और खिलाने की बात हो रही है। और आप लोग से मैं फिर कहूँगा, आप लोग जैसे-जैसे चंदा खींचने की बात, अपना माँगने की बात करेंगे, वैसे-वैसे आपको नई-नई चीज़ें देखने को मिलेगी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भर्ती में वो हो जा रहा है। भर्ती में बहुत सारी चीज़ें, मैं फिर से छात्र नेताओं से विनती करूँगा जो इस भर्ती से जुड़े हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ ओपन करके ना बताएँ यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि हमको पता है कि कोई कोर्ट जाने से कोई किसी को रोक भी नहीं पाएगा, लेकिन चीज़ें बहुत सेंसिटिव हैं। उछल-उछल के ना बोलें कि क्या कैसे हो रहा है, ठीक है? ये भर्ती के हित में है और चूँकि जो लोग यूट्यूब बनाते हैं, उनकी लगभग नौकरी मिल गई है। इसमें मैं भी हूँ, तो ऐसी कोई बात ना बोलें कि जो व्यक्ति यही भर्ती है, यही इसी में उम्मीद लगाया है, उनकी जन भावनाएँ आहत हों। तो बहुत प्रेम मोहब्बत से चीज़ हो रहा है और अगर कुछ करना है तो जन आंदोलन करिए 22 तारीख के बाद। अगर ये लोग नहीं भेजते हैं तो उसमें सहयोग करिए। चंदा चोरी में, रद्द कराने में, ये सब बेफिज़ूल बातें हैं। बाकी साथियों, मैं आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे साथियों को फ़ोन कॉल्स, मैसेज आते हैं। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिना मतलब का परेशान मत होइए। आपकी भर्ती ये जनवरी तक क्लियर होगी, आप देख लीजिएगा। 22 तक, चूँकि यही सुनने में आ रहा है कि फिर से जो भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी चीज़ें मैं बता दिया हूँ और आप लोग परेशान नहीं, कोई भी कुछ भी करे, इस भर्ती का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है? ये भर्ती बहुत अच्छी तरीके से हुई है और कोर्ट माननीय न्यायालय के अधीन इसका रिज़ल्ट आया हुआ है, तो परेशान नहीं होना है। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत है, रात गई बात गई, पीने खाने वाले लोग होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना आपको। धन्यवाद, नमस्कार।